राजस्थान के बाड़मेर विधानसभा सीट इकलौती है जहां पे कांग्रेस का कब्जा है। उसके 7 में से 6 सीटों पे बीजेपी का कब्जा है। लेकिन विधानसभा के इस चुनाव में अब की बार कुछ इस तरह की वहां पे परिस्थितियां बन रही है कि बीजेपी ने कांग्रेस के ही दाव से उसको पटकनी देने का चाल चल दी है। अब देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। मैं इस पूरे विधानसभा सीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल ये पूरा इलाका जो है मारवाड़ के नाम से जाना जाता है, जहां पे 33 सीटें हैं और नागौर की 10 सीटों को मिला दें तो 43 सीटें हो जाती हैं। इन 43 सीट्स में से पिछले चुनाव में 39 सीट्स पे बीजेपी ने कब्जा किया था और इस बाड़मेर ज़िले में 7 सीटें हैं जिसमें से 6 पे बीजेपी का कब्जा था। सिर्फ यही एक विधानसभा सीट है बाड़मेर जिस पे कांग्रेस के मेवाराम जैन पिछली बार लगभग 5-5.5 हज़ार वोटों से जीते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने क्या किया है कि जो उसके कैंडिडेट 2 बार से हारते चले आ रहे थे। पहले 2013 के चुनाव में जिस कैंडिडेट की हार हुई थी उसको हटा करके दूसरे कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इस बार उनको भी हटा करके और कर्नल सोनाराम चौधरी को मैदान में उतारे हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी वो शख्सियत है जो 4 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। 2013 के चुनाव में बगल के विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ से हारने के बाद वो बीजेपी में चले गए थे और बीजेपी में जाने के बाद उन्होंने 2014 के चुनाव में उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया था और वो वहाँ से जीत गए थे। चूँकि एक सीट इम्पॉर्टेंट है और बीजेपी कांग्रेस दोनों नारा दे चुकी हैं कि उन्हें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो जिताऊ हो, लिहाजा उन्होंने बीजेपी ने अपने सांसद को ही विधानसभा चुनाव में उतार दिया। अब मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। मेवाराम जैन जो हैं वो 2 बार से विधायक हैं और जो उनके वो पिछली बार जीते थे वो लगभग 5,500 वोटों के ही अंतर से जीते थे। तो माना ये जा रहा है कि जिन चुनिंदा सीटों पे कांटे का मुकाबला है उसमें से एक बाड़मेर भी है। 2.25 लाख के आसपास इस पे कुल वोटर्स हैं और जो हार जीत का अंतर रहा है, चूँकि पिछली बार बहुत कम रहा है, इसलिए बीजेपी काफ़ी इस सीट को लेकर के मेहनत कर रही। तब देखते हैं कि जो जिस तरीके से उसने ये रिस्क लिया है और अपने एक सांसद को चुनाव मैदान में उतारा है उसका नतीजा क्या निकलता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।